हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रोज सुबह के समय ज्योति रसोई में नाश्ता बना रही होती है। तभी उसका पति यश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहता है, यार कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आ जाओ। मैं नाश्ता करके ना ऑफिस भी जाऊँ, बहुत देर हो रही है। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी लेकर आती हूँ। यार मैं 1 सेकंड भी वेट नहीं कर सकता हूँ और तुम 1 मिनट की बात कर रही हो। नाश्ता दे रही हो तो ठीक है, वरना मैं और वेट नहीं कर सकता। जा रहा हूँ मैं। ये लीजिए आपका नाश्ता। अब मॉर्निंग में उठने लगूं तो जनाब जी की नींद नहीं खुलती है। अब जब लेट हो जाता है तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। जल्दी करो जल्दी करो। कभी खुद भी टाइम से उठ जाया करिए ताकि आपको जल्दी जल्दी ना करना पड़े। तुम्हें तो बस मुझे सुनाने का पॉइंट चाहिए होता है। तुम्हारा तो बस एक ही काम है, घर की देखभाल करना। फिर भी तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। मेरी सोचो मेरी, मुझे तो घर के बाहर का भी देखना पड़ता है। ऊपर से ये ऑफिस का कलेश अलग होता रहता है आए दिन। जब ऑफिस पहुँचो तो किसी ना किसी बात को लेकर कोई ना कोई कलेश तैयार रहता है। छोड़िए ना, आप क्यों अभी से अपना मूड ऑफ कर रहे हैं? आप अपने ऑफिस का कलेश अपने ऑफिस में ही छोड़कर आया करिए। बिना बात के घर में भी परेशान ही रहते हैं। यार कोशिश तो मैं भी करता हूँ ना, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा क्लेश हो ही जाता है जिससे टेंशन हो जाती है। ये प्राइवेट नौकरी करना ना कभी कभी बहुत मुश्किल लगने लगता है। जितनी बड़ी पोस्ट हो ना, उतने ही दुश्मन और उतने ही जलन वाले लोग आपको हमेशा गिराने की सोचते रहते हैं। अच्छा, अब ये सब छोड़िए, आप जल्दी से नाश्ता करके ऑफिस जाइए। अपना मूड अच्छा रखिए, सब ठीक होगा। तुम सही कह रही हो, सच में तुम ना मेरी मोटिवेशन हो। तुम साथ हो ना तो मैं सारी परेशानी को बहुत आसानी से झेल सकता हूँ। कुछ समय बाद यश नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जहां पहुंचकर वो देखता है कि उसके ऑफिस का सारा स्टाफ आपस में खड़े होकर बात कर रहा होता है। तभी वो अपने दोस्तों राशि और अमित के पास जाता है और कहता है, भाई आज कौन सा नया क्लेश है ऑफिस का? यार सच में कभी कभी तो मुझे लगता है ना, ये ऑफिस कम जंग का मैदान ज्यादा है। जब आओ या तो लोग आपस में लड़ते रहते हैं या किसी न किसी बात को लेकर क्लेश फैला कर रखते हैं। क्या सही टाइम पर एंट्री मारी है भाई तूने, बस तेरा ही इंतजार हो रहा था। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? किस बात के लिए मेरा इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे ऑफिस में काम छोड़कर? भाई बॉस आई हुई है और उसने सबको काम करने के लिए मना किया है। और मुझे पता था तू आज का दिन भी भूल गया होगा। आज सभी लोगों को प्रमोशन अनाउंस होगा, उसी चीज की भीड़ है। यार लेकिन वो तो 4 दिन बाद होने वाली थी ना, तो फिर आज कैसे? अरे भाई, हमारे बॉस को किसी काम से इंडिया से बाहर जाना है, इसलिए उन्होंने प्रमोशन आज ही अनाउंस करने का फैसला किया है। इसलिए सभी टेंशन में है कि किसे प्रमोशन दिया जाएगा किसे नहीं। यार इस बात की चिंता मुझे भी है। मैंने भी इस कंपनी का सीनियर मैनेजर बनने के लिए ना बहुत मेहनत करी है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरे लिए ना बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी। तू चिंता मत कर भाई, इस बार सबसे अच्छी सेल तो तेरी ही हुई है ना, तो तुझे हो या ना हो, लेकिन हम सबको तुझ पे पूरा भरोसा है कि हमारी इस कंपनी का ना सीनियर मैनेजर तुझे ही बनाया जाएगा। हाँ यार यश, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो हम जैसे लोगों को होनी चाहिए जो 4 साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं। यश अपने दोस्तों से खड़े होकर बातें कर रहा होता है। तभी उसकी बॉस नायरा वहां आती है और सबको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनकी न्यू पोस्ट की अनाउंसमेंट कर देती है। और जिस सीनियर मैनेजर की पोस्ट का इंतजार यश कर रहा होता है, वो पोस्ट उसके दोस्त अमित को मिल जाती है, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो बहुत निराश होकर वहां से जाने लगता है। तभी उसकी बॉस नायरा उसे रोककर कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बिना मेरी पूरी बात खत्म हुए यहाँ से नहीं जा सकते हैं। मैडम अब बाकी क्या रह गया है सुनने के लिए? आपने आखिरी पोस्ट की अनाउंसमेंट तो कर दी ना, अब तो कोई पोस्ट भी नहीं बची है। नहीं, अभी इस कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट की अनाउंसमेंट करना तो बाकी ही है। मैं कुछ समझा नहीं मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? अभी बताती हूँ, बस 1 मिनट। नायरा इतना कहकर सबके सामने अपनी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में यश के नाम की अनाउंसमेंट कर देती है, जिसे सुनकर पूरा स्टाफ हैरान हो जाता है और यश की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ यश की इतनी जल्दी तरक्की देखकर ऑफिस के लोगों को बहुत जलन होने लगती है, जिसके चलते आए दिन उसके ऑफिस में कलेश और ज्यादा बढ़ने लगता है। फिर चाहे वो किसी की अटेंडेंस को लेकर हो
या किसी के ठीक से काम ना करने को लेकर। उसका पूरा स्टाफ हमेशा उसे नौकरी से निकलवाने के ही बहाने ढूंढता रहता था। एक रोज उसके ऑफिस में ना होने का फायदा उठाकर उसके ही स्टाफ का एक आदमी उसके कैबिन में जाकर उसके ही लैपटॉप से अपनी कंपनी की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी को मेल कर देता है, जिसकी वजह से लाखों का प्रोजेक्ट उनकी कंपनी के हाथों से निकल जाता है, जिसका इल्जाम यश पर ही लगता है। तभी नायरा गुस्से में ऑफिस आती है और यश से कहती है, यश, ये क्या मजाक है? मैंने आपको इतनी बड़ी पोस्ट आपकी लापरवाही देखने के लिए नहीं बल्कि अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए दी थी, और आपने हमारी ही कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। अपनी ही कंपनी से धोखेबाजी की। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की है मैडम। मैंने ना किसी भी कंपनी को अपनी कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है, आप विश्वास कीजिए मेरा। मैंने सब पता लगा लिया है। हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम से लीक हुई है और बड़ी ही चालाकी से आपने सारे कैमरे भी ऑफ कर दिए हैं, हमें कुछ पता भी ना लगे। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपको अभी आपकी पोस्टें डिसमिस करती हूँ और अपनी कंपनी के साथ धोखेधड़ी करने के लिए तुम्हें जेल भेजती हूँ। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। अमित, राशि, तुम तो मेरे दोस्त हो ना यार, तुम ही समझाओ मैडम को कुछ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। देख भाई, मैं जानता हूँ कि पैसे देख कर ना सबका मन फिसल जाता है, इसलिए तू अपनी गलती मान ले और मैडम से माफी मांग ले। कम से कम जेल जाने से तो बच जाएगा। अमित सही कह रहा है यार, सब लोग तेरे खिलाफ है, तू अपनी गलती मान ले। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? जो गलती मैंने की ही नहीं, मैं उसको क्यों मान लूं? जितना कलेश हमारे ऑफिस में ना, शायद ही किसी ऑफिस में होगा। मत मानो, तुम सीधे जेल जाओ। नायरा इतना कहकर पुलिस को कॉल करके बुलाती है और यश को अपनी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने के इल्जाम में जेल भिजवा देती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शाम के समय नायरा अपने ऑफिस के लिए निकल रही होती है। तभी वो अपने ऑफिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने आदमी को लोगों से बातें करते हुए सुनती है। देखा आप लोगों ने, कितनी आसानी से मैंने सारा इल्जाम उस यश पर लगा दिया। इन्फॉर्मेशन भेजी मैंने और नाम आया उसका। बहुत शौक था ना उसे मेरी जगह लेने का। अब पूरी जिंदगी जेल की हवा खाएगा। और अब मैडम जी को दोबारा से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए मेरा ही नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अपने ऑफिस स्टाफ की बात सुनकर वो गुस्से में उनके पास आती है और उस आदमी को थप्पड़ मारते हुए कहती है, आज तक मैंने तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। अगर काबिलियत से नहीं जीत पाए तो धोखेबाजी पर उतर आए। अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं अपनी ये गलती जरूर सुधारूंगी। नायरा इतना कहकर दोबारा पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सारी बात बताती है और सही गुनहगार को पुलिस के हवाले करवाती है। साथ ही यश को जेल से निकलवा कर उसे उसकी जॉब और पोस्ट पूरे सम्मान के साथ वापस करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।